और इनसाइड स्टोरीज के लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को भी लाइक करें। पैंतीस वर्षीय अर्चना पलंगदार कोलकाता के जवाहरलाल दत्ता रोड उल्टा डांगा में रहती थी, जिसके 2 बच्चे थे। बेटा 8वीं क्लास में और बेटी 3री क्लास में पढ़ती थी। अर्चना का पति पिंटू कालिकापुर की एक कार सर्विसिंग कंपनी में काम करता था। 21 सितंबर 2018 को आनंदपुर में एक नाले में पुलिस को अर्चना की लाश एक कंबल में लपेटकर जूट के बोरे के अंदर मिली थी, जिसकी कि 4 दिन बाद शिनाख्त हो पाई थी। लाश मिलने के 1 दिन पहले वो अपने घर से ये कहकर निकली थी कि वो मोबाइल ठीक करवाने जा रही है, मगर वहां से निकलने के बाद वो वापस नहीं लौटी। पति पिंटू का कहना था कि वो उस समय घर पर नहीं था जब वो घर से निकली थी। अर्चना की शिनाख्त उसके परिवार वालों ने उसकी फोटो न्यूज़पेपर में देखने के बाद की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह सामने आया कि उसकी मृत्यु गला दबाकर की गई थी। अर्चना की सास का कहना था कि उन्होंने उसकी फोटो न्यूज़पेपर में देखी तो वो पुलिस स्टेशन पहुंचे। उसकी सास का कहना था कि उन्होंने उसको लेकर पुलिस में कंप्लेन दर्ज कराई थी, मगर कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। उसके एक पड़ोसी का कहना था कि उन्होंने उसी दिन अर्चना को मार्केट में खरीदारी करते देखा था, मगर वो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी और उसको देखकर ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि उसके साथ ऐसी कोई घटना होने वाली है। अर्चना के बेटे का कहना था कि वो अक्सर रात में फ़ोन पर किसी आदमी से बात करती रहती थी। पुलिस का कहना था कि वो भी अर्चना की कॉल डिटेल्स छान रहे हैं और शायद उसी से कोई सुराग हासिल हो। पुलिस को फ़ोन रिकॉर्ड्स में 2 लोगों के नाम मिले थे, जिनमें से एक से उसकी फेसबुक से दोस्ती हुई थी और दूसरा उसका पुराना दोस्त था। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के आधार पर पुलिस का मानना था कि अर्चना के इन दोनों के साथ ही अफेयर था और इसी अफेयर के चलते ही उसकी हत्या की गई होगी। पुलिस को यह भी पता चला था कि अर्चना ने 3 साल पहले अपने पति पिंटू और बाकी घरवालों के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी दर्ज किया था, जिसको कि उसने बाद में वापस ले लिया था। पिंटू का कहना था कि ज़रूर अर्चना के कान किसी ने भरे थे, जिसके बाद उसने एक कदम उठाया और धीरे धीरे उसको खुद ही समझ आ गया कि यह गलत है और उसने खुद ही अपनी कंप्लेंट वापस ले ली। पुलिस का कहना था कि पिछले कुछ समय से अर्चना किसी व्यक्ति के साथ कुछ ज़्यादा ही संपर्क में थी, मगर ये व्यक्ति कौन था ये पता नहीं चल पा रहा था और हो सकता है कि यही अननोन व्यक्ति ही इस केस की कड़ी हो। इसकी वजह से इन दोनों पति पत्नियों के बीच के रिश्ते की खटास बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इसलिए उनकी शक का एक विषय पिंटू भी था। पुलिस को जिन 2 लोगों के सुराग मिले थे उनमें से एक रांची का रहने वाला बलराम केसरी था। बलराम और अर्चना की मुलाकात एक कॉमन रिश्तेदार के यहाँ हुई थी और फिर ये दोनों व्हाट्सएप और फेसबुक पर चैट करने लगे और ज़्यादा नज़दीक आ गए। बलराम भी गायब था, इसलिए पुलिस की शक की सुई उसके ऊपर ज़्यादा थी। बलराम की पत्नी का कहना था कि वो भी उसी दिन घर से ये कहकर निकला था कि उसको किसी काम से कोलकाता जाना है और फिर वो वापस नहीं लौटा। वारदात के 5 दिन पहले 15 सितंबर को अर्चना अपने बेटे के साथ बलराम से मिलने बैंकिंग स्ट्रीट गई थी और बलराम ने उसके बेटे को साइकिल खरीद कर दी थी। वो बलराम को अपने बच्चों के सामने मामा के तौर पर पेश करती थी। पुलिस को बलराम का कोई भी क्लू नहीं मिल रहा था और पुलिस के लिए यह केस अब एक चैलेंज बन चुका था। आखिरकार पुलिस के भरकस प्रयासों के बाद इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझ गई। सामने आया न्यू मार्केट के एक होटल अटलांटिक के मैनेजर और कुछ अन्य कर्मचारियों का नाम। होटल कर्मचारी आशीष यादव ने जो कहानी इस हत्याकांड के पीछे बताई वो समझ से परे थी। उसने बताया कि असल में अर्चना के अलावा उसके प्रेमी बलराम की भी मौत हो चुकी है। उसने बताया कि अर्चना की हत्या खुद बलराम ने की थी और अर्चना को मारने के बाद उसने खुद जहर खाकर आत्महत्या कर ली। उसका कहना था कि अर्चना और बलराम अक्सर उनके होटल में आते रहते थे और पूरे पूरे दिन बंद कमरे में रहते थे। 19 सितंबर को अर्चना और बलराम दोनों होटल के कमरा नंबर 2 में ठहरे हुए थे। 20 सितंबर की सुबह देर तक जब उनके कमरे का दरवाज़ा नहीं खुला तो होटल के कर्मचारियों को संदेह हुआ। होटल के कर्मचारियों ने बाहर से काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद मास्टर की से दरवाज़ा खोलकर वो लोग अंदर घुसे। अंदर जाने पर देखा गया कि दोनों मृत हालत में पड़े हुए हैं। दोनों के शव देखकर आशीष और उसके 2 सहकर्मी हरिप्रसाद और यादव डर गए। उन्हें लगा कि पुलिस केस होने पर होटल पर ताला लग जाएगा। फिर तीनों ने मिलकर दोनों के शव को कंबल और रजाई में लपेटकर बांध दिया। फिर दोनों के शवों को एक गाड़ी में लाद कर ले गए और खाल में फेंक दिया। आशीष की निशानदेही पर आनंदपुर थाने की पुलिस ने
नोनाडांगा के पास से एक बड़े नाले में बलराम का शव भी बरामद किया। होटल का मैनेजर जयदेव यादव मौके से फरार हो चुका था, जिसको पुलिस ने 17 दिसंबर को झारखंड के एक गुप्त ठिकाने से अरेस्ट किया। पुलिस ने वारदात में शामिल ड्राइवर विजय यादव को पहले ही हावड़ा से अरेस्ट कर लिया था।